सपने। अक्सर हम बात करते हैं सपनों की दुनिया के, सपनों के बारे में। अच्छे सपने, खराब सपने, हमें सपने कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ये सपने होती क्या है? सपने सोते समय वो कुछ मेमोरीज, वो कुछ थॉट्स, वो कुछ पिक्चर्स जो हमें सवेरे उठने के बाद में याद रहती हैं, उनको हम सपने कहते हैं। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि बड़े खराब सपने आए, कभी कहते हैं बहुत अच्छे सपने आए। कुछ अच्छे सपने हम हमारे अच्छे खासे मूड को खराब कर देते हैं और कभी बहुत खराब मूड को कुछ सपने अच्छा कर देते हैं। क्या हमें सपने वास्तव में आते हैं? कुछ लोग कहते हैं साहब कुछ भी कहिए, रात को सोते हैं हम, इतनी गहरी नींद सोते हैं, हमें सपने तो आते ही नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं आप कुछ भी करिए, सवेरे तो हमें सपने याद रहते हैं, पता नहीं लोगों को सपने क्यों नहीं आते हैं। वास्तविकता इससे काफ़ी भिन्न है। हम सभी को सपने आते हैं, लेकिन उसको याद नहीं रहते हैं। जी हाँ, स्लीप की, जैसे हमने पहले कुछ एपिसोड में बताया था, स्लीप की कुछ स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 और रैम स्लीप। एक पर्टिकुलर स्लीप की, डीप स्लीप में जाने के बाद में हमारी ब्रेन की एक्टिविटी 20 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। कुछ न्यूरॉन्स, जो उसके जो ब्रेन सेल्स होते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और पुरानी फाइल्स जो आपकी पड़ी रहती हैं मेमोरी के माध्यम से, उन फाइल से कुछ चीज़ें निकलती हैं और उसकी एक अजीब सी पिक्चर बनती है, वो उसको सपने कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें सपने तो आते ही नहीं, लेकिन सपने आते हैं अगर उनकी स्लीप किसी कारण से डिस्टर्ब रहती है। यानी कि कुछ लोग जो खर्राटे लेते हैं और बार बार उनकी नींद टूटती है, कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, बार बार पैरों का एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, कुछ को कुछ बीमारियों की वजह से दर्द होता है जिसकी वजह से उनकी नींद टूट हो जाती है, या किसी भी कारण से उनकी एक डीप स्लीप ना आकर के नींद टूट जाती है। उस परिस्थिति में शायद वो सपने नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी हो रही है, सारे स्टेजेस हो रही हैं, तो नींद के एक पर्टिकुलर स्टेज में आकर के सपने आते हैं। क्या आपको मालूम है स्लीप की जिस स्टेज में सपने आते हैं, जिसे हम रैम स्लीप कहते हैं, उसमें बॉडी की जितनी मसल्स होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। जी, हाथ की मसल पैरालाइज हो जाती है, पैर की मसल्स पैरालाइज हो जाती है, लेकिन आपका हार्ट है, लंग है, सेल की मेटाबॉलिज्म है, ब्रेन की एक्टिविटी चलती रहती है। ऊपर वाले ने जो हमारी बॉडी बनाई है, जो कंप्यूटर बनाया है, जो चीज़ बनाई है, वो इतनी अच्छी है, हर चीज़ का एक कारण होता है। हम सपने तो देख रहे हैं, उसमें हमारी बॉडी दौड़ रही है। अगर सोचिए, अगर हाथ पैर की मसल्स पैरालाइज ना हो तो हमारी पैर की मसल्स चलने लग जाए, हाथ की मसल्स चलने लग जाए, सोते हुए हम दौड़ने लग जाएं और पता नहीं हम उस स्लीप में क्या कर लें। अक्सर आपने पिक्चर में देखा होगा स्लीप वॉकिंग, चलते हुए हीरोइन चलने लग जाती है और कहाँ पहुँच गई, एकदम से उसकी नींद खुलती है तो उसको समझ में नहीं आता हम वहाँ कैसे पहुँच गए हैं। जी हाँ, उसको स्लीप वॉकिंग कहते हैं। वो एक बीमारी है जिसमें उस पर्टिकुलर स्लीप की स्टेज में जा कर के मसल्स पैरालाइज नहीं होती। दिमाग वो पिक्चर तो देख रहा होता है, वो मसल्स को सिग्नल देता है और आप चलने लग जाते हैं। कभी कभी कुछ अनहैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आप गाड़ी चला लेते हैं और नींद में गाड़ी चला लेते हैं। जी हाँ, ये फैक्ट है। आप नींद में सपने आते हैं और सपने में मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं। अगर उस पर्टिकुलर स्टेज में, जिस समय उसकी डीप स्लीप है, रैम स्लीप है, किसी कारण से एकदम से नींद खुल जाती है या कोई आदमी उसको हिला करके उठा देता है, तो वो सपने आपको याद रहते हैं। लेकिन सपने भूलना एक कुदरती एक फैक्ट है, एक चीज़ है जो आपको मिली है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ अगर हम लोग याद रखें, सारी चीज़ें अगर हमें मालूम रहें, तो शायद हम को दिमागी बहुत सारी परेशानियां हो जाएं। अगर सारी चीज़ें हमें, जो इवेंट्स हुए हैं अब से 10 साल पहले, चाहे वो अच्छे हों या ख़राब हों, सारे इवेंट्स उसी तरह इमोशंस याद रखें, तो शायद हमारे मस्तिष्क संतुलन बिगड़ जाए। जी हाँ, हम लोग पूरी नींद में जो 7 से 8 घंटे की नींद होती है, कम से कम 2-2.5 घंटे हम लोग ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग सपने देखते हैं। वो नींद के लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग के समय होता है जिसमें हम लोग सपने देखते हैं। उस समय हम लोगों की सबसे ज़्यादा डीप स्लीप, जिसे स्वीट स्लीप कहते हैं, बॉडी में मॉडिफिकेशन होता है, बॉडी में रिपेयर होता है,
मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेमोरी सॉफ्ट डिस्क से हार्ड डिस्क में जाती है और उसके बाद में और डिफरेंट फाइल्स में जाती है। और उस समय कुछ एक स्लीप की स्टेज में कुछ एक्टिविटी, ब्रेन की बहुत एक्टिविटी होती है जिसे डेल्टा वेव कहते हैं, बहुत मस्तिष्क ओवर एक्टिव होता है और स्लीप के माध्यम से वो पिक्चर फॉर्मेशन होती है। धन्यवाद।